और भाई अनिल ने ये बात रखी कि क्या मुद्दा था 200 बिस्तर के अस्पताल का और किस तरह से राव इंद्रजीत ने वादा करके वादा खिलाफी की। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा कि 1952 में इस देश में पहला चुनाव हुआ, तब से लेके और आज 2025 में 2024 का इलेक्शन हमने लोकसभा का देखा। बीच में एक या दो योजना छोड़ दें तो हम हमेशा ही रामपुरा हाउस राव परिवार को ही वोट ये इलाका देता है। इसमें सिर्फ गुड़गांव ही नहीं, चाहे गुड़गांव हो, मेवात हो, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ और नारनौल, पूरा इलाका पहले इनके पिताजी को संसद में पहुंचाने का काम करते रहे। अब पिछले 25 सालों से हम लगातार इनको जिताते आए हैं। सरकारें दिल्ली में बदली, चंडीगढ़ में बदली, पर हमने इनको नहीं बदला कभी भी। क्यों? क्योंकि इस इलाके की जनता के भरोसा था। और आज अब ये भरोसा टूट चुका है और पूर्ण रूप से टूट चुका है। क्योंकि जब पंचायत में जो बड़े हमारे इलाके के सम्मानीय बुजुर्ग थे, उनको पुलिस बुला के उनको रामपुरा हाउस से खदेड़ा गया। वास्तव में वो वीडियो मैंने भी देखा, बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई कि जो लोग 50-50, 60-60, 70-70 वर्षों से वोट दे रहे थे और आखिर में उनको ये शिला मिला है। और इसी दुख में हमारे जो बुजुर्ग थे, रामेश जी बता रहे थे, वो एक्सपायर भी हो गए उस पंचायत के 1 घंटे बाद ही। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि ये भी उन्हीं का लोकसभा क्षेत्र है। आप देख ही रहे, हमारे बगल में भी हॉस्पिटल नहीं बन पाया है, बस स्टैंड की हालत बदतर है, गुड़गांव में जल भराव है, कूड़े भरे हुए, पर सांसद ने कभी इस पे कोई सुध, कभी अधिकारियों से कोई मीटिंग नहीं की, ना कभी इस पे यह है कि इस तरह के बदतर हालत हो रहे उस शहर के जो शहर 65% रेवेन्यू इस प्रदेश को देने का काम करता है। वहाँ हॉस्पिटल नहीं बनाया जा रहा जहाँ इन्होंने वादा किया था, रेवाड़ी में। और अब इनकी बेटी आरती राव, वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके हाथ में ये सारा काम। ना रेवाड़ी में हॉस्पिटल बन पा रहा है सरकारी और ना ही गुड़गांव बन पा रहा है। तो इसके लिए दोषी है। मैं भगवानपुर रामगढ़ की पंचायत को विशेष तौर पर और आसपास जो भी हमारे यहाँ जितने प्रतिनिधि आए हैं, सरपंच प्रतिनिधि, इनको धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप लोगों ने इस मुहिम को उठाया, इस बदलाव की मुहिम की शुरुआत की कि इस परिवारवाद की राजनीति को हम पिछले 70 वर्षों से ढो रहे हैं। शायद ये आप लोगों को बेशक से छोटी बात लगे, और मेरा मानना है ये शुरुआत हो चुकी है। और अब इन नकारा निकम्मे किस्म के लोगों को उखाड़ के ही दम लेंगे। या तो ये जनता से जो वादा किया उनको पूरा करे, वरना जनता आने वाले इलेक्शनों में इनको घर बिठाने का काम भी करे।